हेलो स्टूडेंट, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो जितने भी लोग इस बार डब्ल्यूबी जेईई का एग्जाम दिए थे, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत जल्द उसका रिजल्ट भी आ जाने वाला है। और उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन बचता है, दैट इज आपका काउंसलिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि भैया काउंसलिंग कैसे करें। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस बार नए होते हैं, ठीक है, इस बार पहली बार पेपर देते हो, तो उन्होंने काउंसलिंग कभी किया नहीं होता है। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस मन में होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चंस को, आपको सभी आपके डाउट को खत्म कर दूंगा। ठीक है, और जितने भी मतलब काउंसलिंग होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड काउंसलिंग आपके होते हैं, स्पॉट राउंड तक काउंसलिंग होता है, उन सभी काउंसलिंग के बारे में एक एक चीज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना वीडियो। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर पसंद है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिन भी लोगों का रैंक इस बार अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, और वो डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गूगल फॉर्म जाओ, फिल कर लो। ठीक है, और अगर एडमिशन के बारे में, एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो नीचे कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पे पूरा आपके सामने लिख कर लाया हूं और एक एक चीज आपको अच्छे से बताऊंगा, तो अच्छे से आपको समझने की जरूरत है जी। क्यों? क्योंकि काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। जैसे ही रिजल्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो काउंसलिंग आपको अच्छे से करना है, क्योंकि यही आपको कॉलेज दिलाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी गलती करते हैं काउंसलिंग में तो हो सकता है आपको कोई कॉलेज मिल सकता है आपके रैंक पे, लेकिन आपको वो नहीं मिल पाए। ठीक है, तो अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में सबसे पहले आपको काउंसलिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो, जिसमें आप जैसे अप्लाई किए थे एग्जाम के लिए, जैसे मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे, कुछ उसी प्रकार से काउंसलिंग का भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने समझा दिया पूरा अच्छे से कि राइट योर नेम, मतलब आपको नाम भी इसमें पूछेगा। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, और सभी पर्सनल डिटेल जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मतलब पूछा था वो एक बार फिर से आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या ध्यान में रखना है कि जो भी चीज आप फिल करोगे, ध्यान रहे आपको कि अकॉर्डिंग टू WBJEE एडमिट कार्ड, जो भी मतलब आप एडमिट कार्ड में फिल किए थे, जो भी आप एडमिट कार्ड में रखे थे, चाहे वो आपका कैटेगरी है, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो आपका नेम है, चाहे वो आपका एड्रेस है, तो जो भी आपका एडमिट कार्ड में था उसी को कॉपी पेस्ट करना है काउंसलिंग वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। थोड़ा भी गलती करोगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें। ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट एडमिट कार्ड वाले इंफॉर्मेशन को करना है। ठीक है, इसके बाद आपको काउंसलिंग फी पे करना पड़ेगा। कितना भैया? 300 रुपए आपको। ठीक है, पिछले साल 300 रुपया लगा था, इस साल मतलब हो सकता है कि चेंज हो जाए, लेकिन पिछले साल जो लास्ट ईयर लगा था दैट इज आपका 300 रुपीज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लिखा हूं कि वंस द रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट विल कंप्लीट, देन यू हैव टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज चॉइस फिलिंग ऑफ द कॉलेजेस अलॉन्ग विथ ब्रांच। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर आप काउंसलिंग फी भी दे दोगे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा कॉलेजेस का, उनके ब्रांच के, मतलब जैसे एक कॉलेज में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, सीएसई, आईटी, ईसीई, डबल ई। ठीक है, तो ये सभी ब्रांचेस के साथ आपको चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में समझा देता हूं। देखिए, काउंसलिंग का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें मैं काउंसलिंग करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक बच्चे का, किसी स्टूडेंट का मैं काउंसलिंग करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसका वीडियो करूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं समझा रहा हूं कि आखिर में काउंसलिंग करते कैसे हैं। ठीक है, काउंसलिंग में होता क्या क्या चीज है। ठीक है, देखो सबसे पहले पॉइंट में मैं लिखा हूं क्या क्या आपको टिप्स लेकर आया हूं कि ऑलवेज पुट दी टॉप कॉलेजेस फर्स्ट, नो मैटर व्हाट रैंक यू हैव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझा दूंगा। मैं क्या बता रहा हूं कि अगर आपको मानिए बहुत मतलब खराब रैंक भी है आपका, 30,000 40,000 तक भी रैंक है, लेकिन फिर भी टॉप के कॉलेजेस को सबसे पहले रखना। ठीक है, आप ये मत सोचना अपने मन में कि पता नहीं कॉलेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको टॉप के कॉलेजेस सबसे पहले रखने। क्यों टॉप के कॉलेजेस पहले रखने, ये मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, आफ्टर द टॉप कॉलेजेस पुट द कॉलेजेस, यहाँ पे कॉलेजेस दो बार हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक ना, पुट द कॉलेजेस इन विच यू हैव अ चांस टू गेट। ठीक है, अब ये नहीं कि आप सिर्फ टॉप के कॉलेजेस फिल कर दिए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, तब तो आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपको उन सभी कॉलेजेस को फिर बाद में रखना है जिसमें आपको चांस है, मतलब एडमिशन का, जिस जो आपको मिल सकता है। ठीक है, वो आप पता कर ही लिए होगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो फिर उन कॉलेजेस को रखना है, पहले उन कॉलेजेस को नहीं रखना। पहले आपको टॉप के कॉलेजेस को ही रखना है, जो भी टॉप का कॉलेज है उसको सबसे पहले रखना है, फिर उन कॉलेजेस को रखना है जिनको आपको मिलने का चांस है। ठीक है,
और ऑलवेज पुट दैट कॉलेज फर्स्ट इन विच यू आर टारगेटिंग। ठीक है, अगर मान लो कोई दो तीन कॉलेज है जिसमें से आपने मन बना रखा है किसी ए कॉलेज को आपने टारगेट किया कि उसमें एडमिशन कर लेना है, तो उस ए कॉलेज को पहले रखना, सबसे पहले टॉप कॉलेज को रखना, उसके बाद उस ए कॉलेज को रखना जिसमें आपने मन बना के रखा हुआ। ठीक है, क्यों भैया ऐसा क्यों करेंगे? सुनिए, आपको काउंसलिंग का क्या प्रोसेस होता है इसमें मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, लेट्स से आपने किसी ए कॉलेज को रखा सबसे पहले, फिर बी को रखा, फिर सी को रखा। ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी सी कॉलेज को रखा, किसी डी और फिर ई को रखा। ठीक, मान जाओ आपका फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग खत्म होते होते, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग जैसे खत्म होता, आपका कॉलेज नंबर सी आपको मिल जाता है, आपको कॉलेज सी अलॉट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आपका कॉलेज सी अलॉट हो गया ना, उसके बाद आपको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग से डी और ई खत्म हो गया, मतलब अब डी और ई आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अपग्रेडेशन करते हो, ब्रांच का अपग्रेडेशन करते हो, सेकंड राउंड के काउंसलिंग में जाते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको जो कॉलेजेस मिल सकते हैं वो ए और बी में से ही कोई मिल सकता है। ठीक है, ए और बी में से ही कोई मिलेगा, डी और ई आपके लिए खत्म हो गया। तो लेट से अगर मान जाओ ए और बी में आपने मतलब वो टॉप का कॉलेज नहीं रखा, टॉप का कॉलेज नीचे रख दिया, डी और ई में रख दिया, तो हो सकता है सेकंड राउंड तक कट ऑफ बढ़े और डी और ई आपको मिल सकता है। लेकिन आपने डी और ई तो नीचे भर दिया, तो डी और ई तो आपको डिलीट हो गया ना, डी और ई आपको नहीं मिल सकता। ठीक है, अपग्रेडेशन का क्या मतलब होता है कि आपको कॉलेजेस ऊपर के ही मिलेंगे। चॉइस फिलिंग में जो भी आपने भरा है अब आपको ऊपर के कॉलेजेस मिलेंगे, नीचे के कॉलेजेस डिलीट हो गए। ठीक है, जैसे ही आपका सी अलॉट हुआ, डी और ई खत्म हो गया। ठीक है, अब आपको डी और ई नहीं मिल सकता, इसीलिए बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट कि टॉप के कॉलेजेस पहले रखना, फिर जिस कॉलेज में टारगेट किए हो उसको रखना, और फिर नीचे लोअर कॉलेजेस जितने भी हैं उन सभी को भर देना। कोई लिमिटेशन नहीं होता है कि कितने कॉलेजेस आपको रखना है। ठीक है, आप कितना भी रख सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं आखिर में फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जैसे ही खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा भैया? उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कॉलेज। यू हैव टू गो टू कॉलेज। ठीक, क्यों जाना पड़ेगा कॉलेज भैया? आपको कॉलेज इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि मैं लिखा हुआ है यहाँ पे, इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर ब्रांच। जैसे मान लो आपको फर्स्ट राउंड में कोई मतलब ब्रांच अलॉट हुआ, कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो हो सकता है दो चीजें हो सकती हैं। क्या दो चीजें हो सकती हैं भैया? कि या तो उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई हो, उस ब्रांच के साथ एडमिशन करना चाहते हो, या फिर दूसरा क्या होगा, उस ब्रांच से आप खुश नहीं हो, उस ब्रांच से आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कोई और अच्छा ब्रांच या फिर कोई और अच्छा कॉलेज मिले। तो यहाँ पे आपको दो काम करना पड़ता है। अगर आप सेटिस्फाई हो देन द एडमिशन प्रोसेस विल बी, ठीक है, आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, आप कॉलेज जाओगे, फर्स्ट राउंड के बाद आपका एडमिशन होगा। ठीक, लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं हो तब मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? तब आपको करना पड़ेगा अपग्रेडेशन, कॉलेज में जाना पड़ेगा। अपग्रेडेशन का वो लोग एक फॉर्म देंगे, उसको आपको फिल करके कॉलेज को जमा करना पड़ेगा, उसी कॉलेज को। ठीक, और उसी कॉलेज में आपको ब्रांच अलॉट होने के लिए 20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, जी आपको उसी कॉलेज में, ध्यान से सुनना, इस वो आपको इसी कॉलेज में पे करना पड़ेगा जिस कॉलेज में आपका फर्स्ट राउंड के बाद कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, उसमें आपको 20,000 रुपीज पे करना पड़ेगा जी। ठीक है, अब बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि भैया मुझे सेकंड राउंड में मान लो कोई और कॉलेज मिल गया, जो फर्स्ट राउंड में मुझे ए कॉलेज मिला था वो ए ना मिलके मुझे सेकंड राउंड में कोई और कॉलेज मिल गया, तो मेरा 20,000 कहां जाएगा? तो ये आपको ट्रांसफर हो जाएगा उस कॉलेज में जो भी आपको सेकंड राउंड में मिलेगा। ठीक है, ये 20,000 रुपीज आपको वो कॉलेज नहीं रखेगा। ठीक है, वो आपको ट्रांसफर कर देगा उस कॉलेज को। ठीक है, तो आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाओ, बिल्कुल जाओ। ठीक है, इसमें आपको जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकता है आपको अपग्रेड ब्रांच हो जाए। ठीक है, इफ योर ब्रांच इज अपग्रेडेड देन यू विल हैव टू गो टू कॉलेज अगेन फॉर द एडमिशन प्रोसेस। बहुत ही सिंपल बात है। ठीक है, अगर आपका ब्रांच अपग्रेड हो जाता है तो आपको फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर इनकेस वही कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर कॉलेज में मिल जाता है कोई अच्छा ब्रांच तो फिर आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा और आपको 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें आपको ज्यादा सोचने की दिक्कत। सबसे मेजर क्वेश्चन और सबसे मेन क्वेश्चन क्या होता है बच्चे के मन में कि भैया अगर मेरा ब्रांच अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या जो पिछले राउंड में मुझे कॉलेज अलॉट हुआ तो वो क्या वो मुझे सीट रहेगा, वो सीट वो चला जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि वो सीट आपका रहेगा, वो सीट आपका नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर आपको लेट्स से फर्स्ट राउंड में कोई ई कॉलेज मिल गया, कोई ई कॉलेज मिल गया, सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड नहीं हुआ तो आपका ये ई कॉलेज रहेगा ही रहेगा। ध्यान से सुन लेना, बहुत बच्चे और बहुत लोग आपको बताएंगे कि ई कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा। नहीं जी, आपका वो ई कॉलेज वो ब्रांच आपका रहेगा जो भी आपका फर्स्ट राउंड में मिला है। ठीक है, ठीक, तो ये आपको समझने की जरूरत है, बहुत बच्चे के मन में डाउट रहता है। ठीक है, तो सेकंड राउंड का काउंसलिंग भी हो जाएगा आपका। सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के भैया क्या एक्स्ट्रा फी कोई पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई आपका रजिस्ट्रेशन फी नहीं लगेगा, वो लगेगा आपका स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो आज ही बात करते हैं स्पॉट राउंड के लिए, जहां पे आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फी पे करने की जरूरत है। ठीक है, और देखिए जितने भी क्वेश्चन मेरे हो पा रहे हैं वो मतलब जो भी मेजर क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं बता ही दे रहा हूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब इस काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिख दूं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग थोड़ा अलग होता है। क्यों क्यों अलग होता है? क्योंकि इस समय तक सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद
अगर आपका ब्रांच अपग्रेड हो गया या नहीं हुआ, तब तक आपको एडमिशन ले लेना होगा जी। जिस भी कॉलेज, जो भी कॉलेज आपको अलर्ट हुआ है सेकंड राउंड के बाद, उसमें आपको एडमिशन करा ही लेना है, ठीक है। तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते आप किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके होगे, ठीक। अब अगर स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में आप जाते हो, ठीक है, और अगर आपको कोई नया कॉलेज या नया ब्रांच अलॉट हो जाता है, तो बहुत सारे बच्चे के मन में क्वेश्चन होता है कि क्या भैया वो एडमिशन का जो मेरा फी है वो रिफंड हो, जो मेरा एडमिशन का फी है वो रिफंड होगा कि नहीं, तो वो डिपेंड करेगा कॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं कि आपको ये काउंसलिंग बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपका वो कॉलेज रिफंड कर रहा हो, या फिर हो सकता है वो कॉलेज रिफंड ना कर रहा हो, ठीक है। तो आपको कॉलेज में पता करना पड़ेगा। इसका मतलब ये WBCE इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है। जो भी बोर्ड होता है WBCE, ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है कि वो कॉलेज आपको रिफंड करेगा भी कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर आप स्पॉट राउंड में जाना ही चाहते हो, आपको मतलब पूरा मतलब मन है कि नहीं मेरा ब्रांच और अपग्रेड हो सकता है, मुझे और अच्छा ब्रांच मिल सकता है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप उसी कॉलेज में जाओ। लेट से अगर आपको किसी ई कॉलेज में आपको इसी ब्रांच अलॉट हुआ है, लेकिन आप CSE के लिए जाना चाहते हो, तो उसी कॉलेज में जाओ, ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। क्योंकि फिर आपको फी का रिफंड का ये सब कुछ होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अदर कॉलेज में जा रहे हो स्पॉट राउंड के टाइम में, तो आप ध्यान से समझ लेना कि आपका फी पूछ लेना, पता कर लेना कि आपका फी वो कॉलेज रिफंड करेगा भी कि नहीं करेगा जी, ठीक है। तब स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में जाना, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, फिर आपको लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मतलब आपको जानना चाहिए। आपको मैंने बता दिया आपको क्या काउंसलिंग में कैसे कैसे होगा। इसके बाद एंड में मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो कि पिछले वीडियो में बताया था, दैट इज आपका पेड काउंसलिंग, ठीक है। पेड काउंसलिंग हम लोग इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं, ठीक है। जो भी स्टूडेंट को मतलब ये काउंसलिंग समझ में नहीं आ रहा है उतने अच्छे से कि कैसे करना चाहिए, और जो खुद से करना नहीं चाह रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए मैं काउंसलिंग करा रहा हूं। खुद काउंसलिंग करूंगा मैं उन सभी स्टूडेंट, और जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, जिसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है आपका गूगल फॉर्म का, उसको जाना है, गूगल फॉर्म फिल करना है, और उसमें उन सभी कॉलेजेस के नाम आपको फिल करना है जिनको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। जिनमें आपको एडमिशन लेना है, उन सभी कॉलेजेस को फिल करना है, अकॉर्डिंगली फिल करना है, ठीक है। जो कॉलेजेस आपको पहले चाहिए उसको पहले रखना है, बाद के कॉलेजेस को बाद में रखना है, ठीक है। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल कर लोगे, जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद जस्ट ही हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। और भैया पेमेंट मतलब उसी टाइम करना है क्या, गूगल फॉर्म फिल करते टाइम ही करना है जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। गूगल फॉर्म टाइम सिर्फ आपको गूगल फॉर्म फिल करना है। जब हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, पूरा आपको समझाएंगे कि क्या वो कॉलेज आपको मिल सकता है, नहीं मिलेगा तो कोई और अच्छा कॉलेज बताएंगे उस रैंक पे। अगर आपको लगेगा कि जी हाँ मुझे काउंसलिंग फिर कराना चाहिए, फिर आपको 150 रुपीज पे करना है, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आप कराना चाहते हो पेड काउंसलिंग, तो आप गूगल फॉर्म जाके फिल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको रिजल्ट के बारे में अपडेट करते रहूंगा, कब आएगा, ठीक है। इसके अलावा रिजल्ट के बाद मैं काउंसलिंग करके आपको दिखाऊंगा। अगर आपको काउंसलिंग समझ में आ जाता है तो ठीक है यार, खुद से करना, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप पेड काउंसलिंग से जा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।